9 मई का हुक्म नवाज शरीफ साहब ने दिया था। वो भाई मुल्क को डिफॉल्ट करने से शहबाज शरीफ ने बचाया। तुम डिफॉल्ट करके गए थे मुल्क को, तुम मुल्क को महंगा तरीन करके गए थे, तुम अवाम को बेरोजगार करके गए थे। तुमने डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को। IMF को वायलेट किया, अपने मुआहदे को वायलेट किया, अपने दस्तखत किए वाले मुआहदे को जिस पे तुमने IMF के हवाले इस मुल्क को किया, उसको तुमने वायलेट किया और तुम्हें यह शर्म नहीं आई कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। और उस डिफॉल्ट के धाने पे पहुंचे हुए मुल्क को बचाया शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। और तुम कहते हो कि PTI ने बचाया, जैसे तुम कहते हो 9 मई का जो हुक्म था वो नवाज शरीफ साहब ने दिया था। और उसके बाद कहता है खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। और तुम तो कहते थे कि मैं टमाटर प्याज का रेट देखने नहीं आया, और तुम तो कहते थे मुझे तो टीवी से पता चलता है डॉलर की प्राइस महंगी हो गई है। तो कोई शर्म करो किसी किस्म का। मैंने तो पहले कहा था कि अल्लाह ताला की पकड़ में हो, माफी मांगो अल्लाह ताला से, पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगो। और लेवल प्लेइंग फील्ड। एक बात मैं साफ बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। वो जमातें जो नाटक करती हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर डाल के लेवल प्लेइंग फील्ड का ढोल बजाती हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। इधर हाई कोर्ट चला जाता है इलेक्शन रोको, असेंबलियां तोड़ देते हैं कि इलेक्शन ना हो, और पूरे का पूरा आइन तोड़ देता है अपने इक्तदार की खातिर। बात सीधी सी है, बहुत सीधी बात है। आज फैसला पाकिस्तान की आवाम को करना है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कि क्या 9 मई वालों को वोट देना है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को नाकाबिले तस्खीर 28 मई को जिसने बनाया उसको वोट देना है। महंगाई कम करने वाले को वोट देना है कि मुल्क को महंगा तरीन करने वाले को वोट देना है। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी खत्म करने वाले को वोट देना है, या मुल्क के अंदर सियासी दहशत गर्दी का कल्चर करने वाले को वोट देना है, जिसकी फैसलों की वजह से दहशत गर्दी हुई, जिसके फैसलों की वजह से महंगाई हुई, जिसके फैसलों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हुआ, जिसके फैसलों की वजह से पाकिस्तान की करेंसी की प्राइस नीचे गई, जिसके फैसलों की वजह से पाकिस्तान की आवाम बेरोजगार हुई, हेल्थ प्रोग्राम को हाईजैक करने की कोशिश की, उसको भी बंद कर दिया। सेहत कार्ड हो, नौजवान का प्रोग्राम हो, ये सब नवाज शरीफ के स्थान की आवाम को 8 फरवरी को ये फैसला करना है कि मुल्क की तरक्की को वोट देना है या पूरी दुनिया में मुल्क की तज़हीक करने वाले को वोट देना है। महंगाई इंशाअल्लाह जैसे पहले खत्म की थी फिर नवाज शरीफ खत्म करेगा। जिस तरह मुल्क में दहशत गर्दी पहले खत्म की थी फिर नवाज शरीफ करेगा। जिस तरह लोड शेडिंग खत्म की थी 14,000 मेगावाट बिजली देकर जब ये धरने कर रहा था, जब ये अंपायर की उंगली के इशारे का इंतजार कर रहा था, क्या मुल्क में सड़कों का, अस्पतालों का, स्कूलों का जाल बिछाने वाले को वोट देना। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम जानती है, वोट सिर्फ एक बार फिर अच्छे दिनों को वापस लाने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, नौजवान को रोज़गार देने के लिए, CPEC चलाने के लिए, एक बिजनेसमैन को कारोबार देने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। और सबसे ज़्यादा जो बिजली और गैस की इस वक्त बिजली के बिल और बेशर्मी से, ढिठाई से कहता है इन्होंने महंगाई की है और बिजली महंगी की है। ये तमाम चीज़ें पहले भी की थी, दोबारा करेंगे। पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर दोबारा ये दिन तरक्की के, खुशहाली के वापस लाएगा नवाज शरीफ। और आपके वोट की ताकत से, नौजवान सुने, आपने वोट देना है उसको जो आपके मुस्तकबिल को सिक्योर करेगा, जो पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की की राह पर डालेगा। और ये वोट का फैसला करेगा कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह अच्छे दिनों के आगाज को वोट फिर से सिर्फ नवाज को। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, बाजी मरियम औरंगजेब जिंदाबाद। लेकिन पहली बात तो है कि इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होगा। दूसरी जमातें रोएं, पीटें या चीखें,
इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन की हद, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हाई कोर्ट को दरवाजा खटकाया, इलेक्शन मुलतवी कर दो, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि केस लग जाए और फैसला जो है वो ताखीर का शिकार हो और इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाए। इसलिए ये जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चाहती है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के हक में वोट देकर दोबारा से पाकिस्तान की तरक्की को वोट देंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपके जो साबका इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो बार बार खदशात का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इलेक्शन आगे जाने चाहिए। ये बताइएगा, कल जो करारदाद आई है ये किसकी ख्वाहिश पे आई है? मुस्लिम लीग नून क्या समझती है, इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, इसके पीछे सेनेट में करारदाद आई है। बात यह कि आगे पीछे अब जो मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, तैयारी करें जैसे मुस्लिम लीग नून कर रही है। रोना पीटना छोड़ें, अंदर बैठ के ड्रामे ना करें, बाहर बैठ के लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, पूरा ग्राउंड मौजूद है। ये मैदान में आए और इलेक्शन लड़ें, अंदर बैठ के ये बढ़ के मारने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम जानती है और इन तमाम नौटंकियों से, धोखेबाजों से, झूठों से जो मुल्क के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं अपने इक़्तिदार की खातिर, उनके चेहरे पहचानती है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बाजी मरियम औरंगजेब जिंदाबाद। अभी कोई खदशात मौजूद है? कैंपेन पहले की तरह ही होगी या इस दफा कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है या किसी किस्म के खदशात आ रहे हैं? देखिए, हमने तो मैंने पहले कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोसेस मुकम्मल होके हमारे जलसों का जो स्केड्यूल है वो अगले हफ्ते से आपके पास मौजूद होगा। हमारी कैंपेन भरपूर तरीके से होगी। ये कैंपेन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की मईशत को ठीक करने की होगी। ये कैंपेन इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर जो इकोनॉमिक विजन है वो पाकिस्तान की अवाम के सामने आएगा। हम ये शोर नहीं मचा रहे, हम वो लाएअमल बना रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देगी तो महंगाई कैसे कम करनी है, बिजली के बिलों की प्राइस कैसे कम करनी है, गैस कैसे कम करनी है, खाने पीने की अशिया की कीमतें कैसे कम करनी है, गैस की कीमत कैसे कम करनी है। तो हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और जो कि मुल्क को हमेशा और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल, इस मुताबिक पाकिस्तान के साथ क्या सीट एडजस्टमेंट नून लीग करने जा रही है? देखिए, उनके ऊपर पहले आपको पता है यही चीनी स्कैंडल जो था, जगीर तरीन के ऊपर इल्जाम आप लोग लगाते हैं। देखिए, इसके ऊपर हमारी उनके साथ मुशावरत जारी है। जो भी फैसला होगा उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान किया